श्री सजन बजाज जी से अनुरोध है, हमारे बीच हमारे अपने ही मंगू भाई पटेल उपस्थित हैं, माननीय मंत्री गुजरात सरकार, वो स्वागत करें उनका। मंच पर विराजमान अन्य अतिथि महोदयों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। श्री सजन बजाज जी से अनुरोध है कि सभी अतिथियों का तरफ से स्वागत करें। श्री डॉक्टर राजेश पवार जी का स्वागत करें। देवी सरस्वती जी का स्वागत करें। अखिल भारतीय ढालन सेवा समिति से ट्रस्टी श्री रमेश बजाज जी का स्वागत करें। सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन सुभाष नायकर जी का स्वागत करें। माननीय कलेक्टर साहब को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। एसपी साहब को पुष्पगुच्छ भेंट करें। साथियों, आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि शत्रुधाम संकुल में 400 आदिवासी कन्याओं के लिए निर्मित अति आधुनिक सुसज्जित छात्रावास का लोकार्पण श्री प्रवीण भाई पंड्या साहब का स्वागत करें। सजन बजाज जी। 400 आदिवासी कन्याओं के लिए निर्मित अति आधुनिक छात्रावास का लोकार्पण गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के कर कमलों से यहाँ संपन्न हुआ है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी माननीय अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस मंच पर नारी शक्ति के प्रति 2 महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, श्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री एवं हमारी कृष्णा दीदी। इस छात्रावास श्री राजेश पवार जी से परिचय करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परमार जी से, देवी सरस्वती जी से, पूज्य गुरुदेव से अनुरोध है कि वो अपना आशीर्वचन हम सब लोगों को प्रदान करें। માઇકમાં અવાજ આવતી નથી આવાજ કરો ને ભાઈ। મારા બાજુમાં બેસેલા લોકોને હમલાય અને તમે લોકો સામે બેસેલા ફાયદો શું માઇક લગાડવાનો? शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भावेश्वर महादेव की, भगवती पीताम्बरा मात की, ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। आज एक दीर्घकालीन संकल्प वर्तमानकालीन हुआ है। बड़े लंबे टाइम से मेरे मन में चल रहा था कि मैं यहाँ एक अच्छा हॉस्टल बनाऊँ। आज भगवान की कृपा हुई है, भावेश्वर महादेव की। मैं सम्मान करता हूँ हृदयपूर्वक हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जिनका नाम ही आनंदी है और ये नाम
शायद उनको पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, हमारे उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में एक मंत्र आता है, रसो वही स, वो जो ब्रह्म है वो रस रूप है। रसक भुंग एवायम लब्ध्वा, उस रस को, उस आनंद को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, आनंदी भवति, वो आनंद में रहता है, आनंद स्वरूप बन जाता है और आनंद रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तो मैं तो ये मानता हूँ, एक सन्यासी के साथ आज मैया बैठी हुई है, मैं इनको शुरुआत से मैया ही बोलता हूँ। जब से हम लोग मिले हैं, मेरा मातृभाव उनमें तभी से है और आज भी वही भाव है। और आज आपको उनके नाम का अर्थ बताता हूँ कि वो आनंदी है, अर्थात रस रूप है, ब्रह्म रूप है और ब्रह्म सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण से वो सभी का भला सोचता है, सभी का अच्छा सोचता है, सभी के लिए काम करने का मन होता है। तो आज इन आदिवासी बच्चों के बीच में, आदिवासी भक्तों के बीच में, इस तपती हुई गर्मी में आकर के भी उन्होंने अपना समय निकाल करके इस आदिवासी कन्या छात्रालय जो हमारे कृष्णा दीदी के नाम से स्थापित हुआ है और जिसका निर्माण हमारे सजन भाई बजाज मुंबई निवासी उन्होंने किया है, मैं उनको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ और खूब उनकी उन्नति और विकास की शुभकामना करता हूँ। और हमारी मैया के लिए कोई विघ्न न आए और वे बहुत अच्छे काम गुजरात में करती रहें। मैं भाव भावेश्वर महादेव से हमेशा प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा कि इनका मंत्रिमंडल सक्षम बने और खूब अच्छे काम करें, सफलता की सभी सीढ़ियों को वे चढ़ती जाएं और आगे बढ़ कर के समाज में एक कीर्तिमान स्थापित करें। ऐसा मैं मैया के लिए भी शुभाशंसा देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। मित्रों, ये संस्था मेरे गुरुदेव की आज्ञा से स्थापित हुई है। उनका शरीर 1986 हरिद्वार में पूरा हुआ था और उस समय उन्होंने मुझसे वचन लिया था, विद्या, इन गरीब आदिवासियों का हाथ मत छोड़ना। और मैया उस समय हरिद्वार में उनके पास बैठा था, शरीर शांत होने से पहले। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं कैलाश मठ नासिक की गादी छोड़ दूंगा, अखाड़े का आचार्य पद छोड़ दूंगा, लेकिन इन गरीबों का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए उन्होंने जब मुझे ये आज्ञा दिया कि तुम इनके लिए कोई लाइट हाउस खड़ा करना जिससे धर्मांतरण के प्रयोग यहाँ न हो और लोग अपने हिंदू सनातन संस्कृति को समझने में सक्षम बने। और उसी हेतु से मैं 3 मोटो लेकर के, 3 उद्देश्य लेकर के यहाँ आकर के बैठा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। शिक्षा का कार्य बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ नीति शास्त्र में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा विहीन है तो वह पशु है। पशुता से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो विद्या ही कर सकती है। विद्या विहीनो नरः पशु। इसलिए पशुता से बचने के लिए अगर कोई काम मनुष्यता की ओर आगे बढ़ने का हो सकता है तो वो शिक्षा का ही कार्य हो सकता है। तब एक उद्देश्य लेके मैं यहाँ आया और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने लगा। मैया 30 बच्चियों से शुरुआत हुई थी, आज 750 बच्चियाँ हैं। हमारे को 350 बच्चियों की ग्रांट मिलती है, 350 बच्चियों को अपना ट्रस्ट संभालता है और पढ़ाने में कोई कचाश न रह जाए, उसके लिए अलग से भी अगर पढ़ाने की व्यवस्था करना पड़े तो हमारी कृष्णा दीदी वो भी करवाती है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा बाहर दवाखाना रखा है जिसमें दर्दियों को औषध दी जाती है ट्रस्ट की ओर से। दूसरा एक मोबाइल यूनिट रखा हुआ है
तो वो 30 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रतिदिन एक डॉक्टर, एक नर्स साथ में जाते हैं और लोग और औषध वितरण करके आते हैं। अगर उसमें कोई सीरियस हो जाता है तो उसकी व्यवस्था कस्तूरबा हॉस्पिटल है वलसाड़ में, उसके साथ टाइप किया हुआ है। हमारे शिवजी महाराज वहाँ व्यवस्था करते हैं कि वलसाड़ में रहते हैं, भीड़भंजन महादेव संभालते हैं। शारीरिक संबंध से मेरे लघु भ्राता हैं, तो ये वहाँ काम संभालते हैं। तो जो अगर अधिक तबीयत खराब हो जाती है तो उनको मैं वहाँ भेजता हूँ। और उसमें मैंने एक बात कह रखी है, 25% तुमको खर्च करना पड़ेगा, 25% मैं कस्तूरबा वालों से छुड़वाता हूँ और 50% अपने ट्रस्ट की ओर से चेक देता हूँ। तुमसे इसलिए लेने की बात करता हूँ कि जिससे तुम्हें मालूम पड़े कि शरीर की कितनी कीमत है। और जो बिल्कुल अक्षम है, नहीं ही कर सकते हैं, उनका सारा खर्च फिर ट्रस्ट वहन करता है। इस तरह से स्वास्थ्य की सेवा चल रही है। और संस्कारों की बात करूं तो मैं तो आज 40-45 साल से गांव-गांव में घूम घूम करके और धर्म प्रचार यात्रा कर रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों की उन्हें जानकारी दे रहा हूं और उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दे करके निरामिष और निर्व्यसन बना रहा हूँ। दारू पीना छुड़वा रहा हूँ और उनका मांस मटन खाना छुड़वा रहा हूँ। भैया आपको एक ही दाखला दूंगा ऐसा, मेरे गुरुदेव जब आए थे इस क्षेत्र में 1945 में घूमते हुए, तब यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। लंगोटी पहन करके और चला करते थे लोग, वस्त्र भी नहीं हुआ करता था। उस जमाने में मेरे गुरुदेव ने आकर के धर्म प्रचार का बीड़ा उठाया और उसके बाद उन्होंने इतने संस्कार डाले, खेती करना सिखाया, धर्म यात्राएं करके भगवान के साथ में भक्ति करना सिखाया और इनको निर्व्यसन बनाया। इनके घरों के अंदर दारू की बोतल रहती थी, लट्ठा की बोतल रहती थी, घष्टी की बोतल रहती थी। भैया वहाँ के ऊपर गंगा जल की बोतल आ गई, जहाँ के ऊपर सूखी हुई मछलियाँ जिसको बोबिल बोलते हैं इधर, वो बोबिल पड़ी रहती थी। आज वहाँ आपको गीता और रामायण मिलेगी। इस तरह का उस महापुरुष ने 1995 से 1945 से कार्य किया और उसी कार्य को 1974 से उनकी आज्ञा से मैं आगे बढ़ाता रहा और 1995 में तो यहाँ आकर के स्थायी हो गया। और आज जो कुछ भी आप देख रही हैं ये मेरे गुरुदेव का और मेरे भावेश्वर का कृपा प्रसाद है। मैं इन सब बच्चों का भी बहुत आभारी हूँ, मुझे बहुत सहयोग देते हैं। ये आदिवासी मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं और जब भी कभी यहाँ कोई बड़े आयोजन होते हैं वो जरूर से आकर के स्वयं सेवा देते हैं आकर के। मैं इन सबको भी खूब धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ, इनकी विकास कामना करता हूँ। एक बात और, यहाँ इस आश्रम के अंदर मंगू भाई जब शुरुआत किए थे आने की तो भैया इनके मुंह से एक शब्द निकलता था, હું અહીંયા એટલા માટે આવું છું કે અહીંયા દંભ દેખાતો નથી। હું એટલા માટે અહીંયા આવું છું કે અહીંયા દંભ નથી દેખાતો, જે કંઈ છે સરળતા और સહજતાથી થાય છે અને આજ સુધી એવી જ રીતે થઈ રહ્યો છે। હા, આગળ પણ એવી જ રીતે થાય એવી હું ભગવાન ભાવેશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું અને બધાને ખૂબ શુભાશીર્વાદ આપું છું। જે સહકારી આપેલા છે આ કાર્યક્રમ માટે બધા જ ભક્તોના મારા આશીર્વાદ છે ભક્તોના માટે અને સાથે જ પત્રકાર બંધુઓ એ બધા બેસેલા છે એમને બી ખૂબ આશીર્વાદ। ખાસ તો હું એસપી સાહેબ અને કલેક્ટર સાહેબ એ લોકોએ આવીને અહીંયા જે માર્ગદર્શન આપ્યું, સહકાર આપ્યું, એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આશીર્વાદ આપું છું। અને તમારા તમામ કર્મચારીઓ બહુ સજ્જન અને બહુ સરળતાથી અને બહુ સહજતાથી અહીંયા પ્રસ્તુત થયા। એક ધાર્મિક સ્થાન છે એટલે અહીંયા આપણે કેવી રીતે રહેવું, બધા જ કર્મચારીઓએ બહુ સારો વ્યવહાર કર્યો છે। એ બધાને બી હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આશીર્વાદ આપું છું। મૈયા તમને એક અનુરોધ કરીશ, અમારા ડૉક્ટર રાજેશ પરમાર વિદેશોમાં ધર્મ પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને સારી એવી નામના
એમને કમાવી છે, તો આપના હાથે એમનું હું સ્વાગત કરવા માગું છું। અહીંયા જ વાગલધરામાં સિદ્ધાશ્રમની એમને સ્થાપના કરી છે। બહુ સારા ભણેલા ગણેલા અને બહુ વિનમ્ર વ્યક્તિ છે। અમારા શિવજી મહારાજના ખાસ મિત્ર છે। દેવી સરસ્વતીનું નામ સાંભળ્યા જ હશો આપ। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની પ્રખર વક્તા છે। ફાયર બ્રાન્ડ નેતા કહી શકું છું તમે, ફાયર બ્રાન્ડ નેતા। તો એમનું પણ સ્વાગત આપના હાથે અહીંયા કરાવીએ છીએ અને હું મારા વક્તવ્યને અહીંયા જ વિરામ આપું છું। પછી મૈયા બોલશે અને તમે સાંભળશો। ઓમ શાંતિ શાંતિ। मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ। इस 10 एकड़ के संकुल में भगवान भाव भावेश्वर विराजित हैं। वो हम सभी लोगों में, यहाँ रहने वालों में, आसपास के सभी क्षेत्रों में यहाँ सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबकी उन्नति यहाँ हम लगातार देख रहे हैं। भगवान भाव भावेश्वर के रूप में त्रयोदश ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। गौ सेवा का यहाँ संकल्प चलता है। अतिथि निवास है, आहार केंद्र है। स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव ने आपको जानकारी दी ही है। सेवा के प्रकल्प समय समय पर चलते हैं। गुजरात के माननीय कई राज्यपाल यहाँ पधारे हैं, उनने ये देखा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी कई अवसरों पर यहाँ पधारे हैं, उन्होंने भी यहाँ सेवा देखी है। ये 750 बालिकाएं जो यहाँ आवासीय रूप से रहकर पढ़ रही हैं, वो गुजरात के सोनगढ़, ब्यारा, कपराड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र के पेट कस्बे से भी आती हैं, जो यहीं निवास करके रहती हैं। उनसे यहाँ कोई भी फीस के रूप में कोई राशि नहीं ली जाती। भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और दूसरे वस्त्र सभी ट्रस्ट की ओर से यहाँ उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। 4 भाषाओं का ज्ञान यहाँ पर उनको कराया जाता है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कंपलसरी है और गुजराती उनकी मातृभाषा है, जिसमें सभी बच्चियां यहाँ अध्ययन कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज नारी शक्ति के रूप में पधारी हैं। उनके विषय में समय समय पर सबको पता है, लेकिन वे बच्चियां यहाँ बैठी हैं, इसलिए आपके जीवन से वो प्रेरणा ले। एक छोटी सी बात मैं उनको आपकी बताना चाहता हूँ। जब आप स्कूल गई थी तब मात्र 3 बच्चियां स्कूल में थी, और जब आप बीएससी करने के लिए यहाँ कॉलेज में MG पांचाल कॉलेज में गई थी तो मात्र अकेली युवती थी जो यहाँ पर उस जमाने में जब महिला शिक्षा का कोई या विस्तार नहीं था, तो आपने ये किया है। आपको मेहसाणा जिले में वीरवाला अवार्ड से 3 बार आपको अवार्ड मिला है। मैं बच्चियों आपसे यही अनुरोध है, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, कि आप आपके जीवन से प्रेरणा लें और अपने संकल्पों को गुरुदेव के माध्यम से बाबा भावेश्वर के दीदी के आशीर्वाद से पूरा करें। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः पुरुष को हम पितृभाव में और नारी को मातृभाव में देखते हैं, ऐसी परंपरा है। लेकिन यहाँ उल्टा है मुख्यमंत्री महोदय। बिल्कुल हमारी दीदी यहाँ अनुशासन रखती है, इन बच्चियों को कंट्रोल करती है, और एक पिता जिस प्रकार से संस्कार देता है वो दीदी देती है, और ममता हमारे गुरुदेव लौटाते हैं इन बच्चियों पर। हमारे गुरुदेव इनका प्यार, दुलार, इनको रखना, इनकी देख रेख, वो सब जो माँ का काम है वो गुरुदेव करते हैं, और जो पिता का काम है वो दीदी करते हैं। आज इस हॉस्टल का नाम भी कृष्णा दीदी क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एकमात्र कारण है कि दीदी इन 750 बच्चियों को तैयार करके हमारे समाज में भेज रही है, जो 2 घर में उजियारा पैदा करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से हम इंग्लिश इनको अनिवार्य रूप से इसलिए पढ़ाते हैं कि बिना इंग्लिश के अब देश में ये आगे नहीं बढ़ सकती हैं। संस्कृत इसलिए पढ़ाते हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी रहें। गुजराती इनकी मातृभाषा है और हिंदी भी देश में बहुतायत बोली जाती है, इसलिए 4 भाषा हम इनको सिखाते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विस्तार की सभी बच्चियों के लिए, हम सबके लिए आप अपने अमूल्य 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल।
કૃષ્ણ દીદી કન્યા છાત્રાલય નવા મકાનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપણને સૌને, એમાં ખાસ કરીને અમને આશીર્વાદ આપવા માટે પધારેલા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી વિદ્યાનંદ સરસ્વતીજી, જે ઘણા વર્ષોથી સદગુરુ ધામની અંદર દીકરીઓના સંસ્કાર માટે, શિક્ષણ માટે અથાગ પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે. મારા સાથી મંત્રી શ્રી મંગુભાઈ પટેલ,